Hello students, this is 23rd of 2020 and we are studying poetry. Now we are going to study last poem, poem 7, The Song of the Free. This poem is composed by Swami Vivekanand. In this poem, he has described that if nature and fate is sending lots of problems and miseries and sorrows in your life, then you have to face them with confidence because you are divine. You have divinity and you are divine. No one can destroy you. आपके अंदर देवत्व है और आपको कोई नष्ट नहीं कर सकता, इसलिए आपको हमेशा विश्वास रखना चाहिए और समस्याओं का सामना बहादुरी से करना चाहिए. द वुंडेड स्नेक इट्स हुड अनफर्ल. घायल सांप अपने हुड को, हुड मीन्स फन को, अनफर्ल मीन्स खोलना, ओपन इन फुल स्विंग, पूरी तरह खोलता है जब उसे घायल किया जाता है. सांप अपने फन को पूरी तरह तब खोलता है जब उसे घायल किया जाता है. वुंडेड, वुंडेड मीन्स घायल किया. द फ्लेम इज स्टीयर्ड अप डथ इट ब्लेज. ज्वाला और धधकने लगती है. स्टीयर्ड अप मीन्स और तेज़ी से जलने लगती है. ब्लेज मीन्स जलने लगती है. बर्न्स जब उसे कुरेदा जाता है तो आग और धधकने लगती है, जलने लगती है. द डेजर्ट एयर इज साउंड द कॉल. और डेजर्ट में हवा की आवाज़ बहुत तेज़ सुनाई देती है, तेज़ बहती है. और द हार्ट ऑफ हार्ट स्ट्रक लायंस रोल. और जब शेर का शिकार किया जाता है, लायंस रेज, तो शेर का गुस्सा बढ़ जाता है और वो बहुत तेज़ दहाड़ता है जिससे दिल दहल जाता है. हार्ट स्ट्रक, दिल दहल जाता है. इतनी तेज़ उसकी आवाज़ होती है. जब शिकारी लायन का शिकार करता है तो इतना तेज़ दहाड़ता है कि दिल दहल जाता है. द क्लाउड पुट्स फोर्थ इट्स डीलेज स्ट्रेंथ. और बादल अपनी सबसे अच्छी क्षमता को शो करता है. डीलेज मीन्स अपार, अनलिमिटेड पावर को दिखाता है. स्ट्रेंथ मीन्स ताकत. क्लाउड मीन्स बादल. व्हेन लाइटनिंग क्लिप्स, लाइटनिंग मीन्स बिजली, क्लिप्स मीन्स चीरना, ब्रेक, फाड़ना. इट्स ब्रस्ट, ब्रस्ट मीन्स सीना, चेस्ट. जब बिजली बादल के सीने को फाड़ती है तो ये बरसने की सबसे अच्छी क्षमता को शो करता है. बाढ़ ला देता है. इतनी बारिश होती है कि बाढ़ आ जाती है. व्हेन द सोल इज़ स्टीयर्ड अप टू इट्स अनमोस्ट डेप्थ. और जब आत्मा को कोई बहुत गहराई से झकझोरता है, इन मोस्ट डेप्थ मीन्स गहराई से झकझोरता है, तो ग्रेट वन अनफोल्ड देयर बेस्ट. ग्रेट वन मीन्स महान लोग अपने बेस्ट क्षमता को शो करते हैं. अनफोल्ड मीन्स खोलना, ओपन, शो करना, अपनी सबसे अच्छी क्षमता को शो करते हैं. कहने का मतलब महान लोग कठिन परिस्थितियों में ही सहने की सबसे अच्छी क्षमता का प्रदर्शन करते हैं. लेट आइज़ ग्रो डीम. अगर आँखों की रोशनी डीम हो जाए, हार्ट ग्रोज फेंट, और दिल कमज़ोर हो जाए, मुरझा जाए. फेंट मीन्स मुरझा जाना, कमज़ोर हो जाना. एंड फ्रेंडशिप फेल, दोस्ती असफल हो जाए. एंड लव बिट्रे, और प्रेम में धोखा मिले. बिट्रे मीन्स चीटिंग, धोखा. एंड लेट फेट इट्स 100 ऑर्डर सेंड. फेट मीन्स भाग्य, फॉर्चून. 100 ऑर्डर मीन्स सैकड़ों भय, सेंड मीन्स भेजे. भाग्य आपके सैकड़ों भय, सैकड़ों समस्याएं क्रिएट करे, भेजे. प्लॉटेड डार्कनेस, घना अंधेरा. ब्लॉक द वे, आपका रास्ता रोक दे. ब्लॉक मीन्स रोक देना. घना अंधेरा हो जाए और आपका रास्ता रुक जाए. ऑल नेचर वेयर एंग्री फ्रॉन. और नेचर भी आपसे एंग्री हो जाए. फ्रॉन मीन्स भौहें तान ले, गुस्से में भौहें तान ले आपसे नाराज़ होकर. एंड टू क्रश यू आउट, और निश्चय कर ले कि आपको क्रश मीन्स कुचल देगी और कुचल कर रख देगी. स्टिल नो, फिर भी आप जानिए, माई सोल, अपनी आत्मा को, यू आर डिवाइन, आप दैवी हैं. मार्च ऑन. मार्च मीन्स आगे बढ़िए, हमेशा आगे बढ़ते रहिए. ना राइट नॉर लेफ्ट, ना दाएं देखिए ना बाएं देखिए. बट टू द गोल, गोल मीन्स लक्ष्य, एम, पर्पस. हमेशा अपने पर्पस को देखिए, हमेशा अपने लक्ष्य को देखिए. ना दाएं देखिए ना बाएं देखिए, ना समस्याओं से घबराइए, हमेशा आगे बढ़ते रहिए. तो भाग्य और प्रकृति सभी आपके सामने समर्पण कर देंगे, क्योंकि आपके अंदर दैवत्व है, आपके अंदर ईश्वर का अंश है. आपको कोई नष्ट नहीं कर सकता. अब इसको इंग्लिश में एक्सप्लेन करते हैं. द वुंडेड स्नेक, घायल सांप. Snake, its hood unfurl. Unfurl means open. When the snake is killed, when the snake is wounded, it open its hood in full swing, and the flame is stirred
and that blaze, when someone try to steer flame, it burns more and more brightly. Desert air resound the call, and when air blows in desert, it resounds and it was very loudly sound. Now, when the hunter is hunting the lion roars in full swing and it will struck the heart. Its race is very high, it was very high, it shows its best part to roar and it will struck the heart of people. The cloud puts forth its dealer's strength when lightning cleaves its breast. हम इसकी मीनिंग नीचे से निकालेंगे. Lightning means बिजली, and when there is lightning in the sky and cloud shows their best part to rain and there is flood everywhere. जब बिजली चमकती है तो there is great rain, heavy rain, and it become cause of flood. And when there is lightning in the sky, when the soul is stirred up to inmost depth, great one unfold their best. And when the great people are suffered a lot in their life, there are so much miseries and problems in the life of great people, they show their best part to tolerate, they show their best part to bear all these things because they are great, and they show their best part to suffer all these things, and they suffer all these things happily and solve the problems of life happily. Let eyes grow dim. If your physical power is exhausted, your eyes are dim, your heart is not working properly, you are failed in friendship, you are cheated in love, then and fate is sending lots of problems and horror and problems, miseries, sorrows in your life, and clotted darkness block the way, and your life is full of darkness and problems. But never be disappointed. All nature were angry frowned, and nature is very angry with you. It has frowned its eyebrows and it wanted to destroy you. Crush you means destroy you. Still no, but you should know that you are divine. You have divinity, your soul is divine, there is divinity in soul. So never fear, never afraid of all these problems. March on. And you have to move always forward. Don't look back. Don't look here and there, right and left wind. Don't look here and there. No, don't move from your path, and always look at your purpose, at your aim, and try to gain your purpose and aim to the last lease of life. And in this way, all the problems, all the miseries will be destroyed, will be crumbled before you if you will face all the problems happily, and you will gain your aim at last, because you have solved, you have suffered a lot to gain your purpose, gain your aim, and never look here and there. Try to face all the problems, all the miseries and sorrow which is coming in your way, and try to solve them, because you are divine, so no one can destroy you. ये स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि आपके अंदर ईश्वर का अंश है, परमात्मा का अंश है, इसलिए आपको कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है, ना फेट ना नेचर. सो फेस ऑल द प्रॉब्लम्स ब्रेवली एंड शो योर बेस्ट पार्ट इन डिफ़िकल्ट कंडीशंस. और कठिन परिस्थितियों में हमें अपना सबसे अच्छा, अपनी क्षमता का प्रदर्शन करना चाहिए. दिस इज़ रिक्वेस्ट ऑफ our poet was great. He has represented the India in whole world. So in this way, this poem is ended and poetry is also ended. That's all for today.